हेलो फ्रेंड्स, यह वीडियो पीएचपी कोर्स के रिगार्डिंग है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कांस्टेंट वेरिएबल क्या होते हैं। तो शुरू करते हैं। हम सबसे पहले अपना एडिटर ओपन करेंगे। तो फ्रेंड, इसमें मैंने एक फाइल ली हुई है constant.php जो मैंने मेरे प्रोजेक्ट फोल्डर में सेव करवा रखी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमने पिछली वेरिएबल की वीडियो में डिस्कस किया कि वेरिएबल क्या होते हैं। तो वेरिएबल को हम डिक्लेयर करते हैं और उसमें वैल्यू असाइन करते हैं। तो इसी तरीके से हम अगर इसमें कोई दूसरी वैल्यू असाइन कर देते हैं तो x वेरिएबल की वैल्यू पहले हमने 1 2 3 असाइन की और उसके बाद उसी वेरिएबल की वैल्यू abc असाइन कर दी और हम इस चीज को इको करवाते हैं $x और आउटपुट देखते हैं हमारा। तो constant.php फाइल को हम रन करते हैं तो हमारे पास आउटपुट में abc आता है। तो जो वैल्यू हमने पहले असाइन की थी वो रिप्लेस हो गई abc से। और अब बात करते हैं कांस्टेंट वेरिएबल। कांस्टेंट वेरिएबल में क्या होता है कि हम जो भी वेरिएबल कांस्टेंट वेरिएबल में डिफाइन करते हैं उसकी वैल्यू जो एक बार हमने असाइन कर दी वो वैल्यू वही रहती है, हम उसे दोबारा चेंज नहीं कर सकते, इसलिए इसे कांस्टेंट वेरिएबल बोला जाता है। इसका लिखने का तरीका डिफाइन डबल कोट्स में उस वेरिएबल का नाम। तो जैसे x वेरिएबल लिया मैंने और इसकी वैल्यू अपनों ने यहां असाइन कर दी। इस तरीके से हम कांस्टेंट वेरिएबल को डिफाइन करेंगे। x वेरिएबल का नाम और उसकी वैल्यू। अब इसको प्रिंट करवाते हैं। तो इसके अंदर फ्रेंड्स हम डॉलर यूज नहीं करेंगे। जो कांस्टेंट वेरिएबल होता है उससे हम डॉलर के साथ नहीं लिखते हैं, उसको डायरेक्ट हम इको करवाते हैं। इस लाइन को मैं कमेंट कर देता हूं। ब्राउज़र पे जाके हम रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास कांस्टेंट वेरिएबल प्रिंट हो गया जो हमने x वेरिएबल की वैल्यू असाइन की हुई है। और इसी चीज को हम दोबारा यूज करते हैं कि इसकी वैल्यू रीअसाइन करते हैं। अब मैंने इसकी वैल्यू असाइन की है रीअसाइन। अब देखते हैं आउटपुट में हमें क्या मिलता है। रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास सेम वैल्यू प्रिंट होती है कांस्टेंट वेरिएबल जो हमने पहले असाइन की थी, और दोबारा जो हम रीअसाइन कर रहे हैं उसके अंदर हमें यह एरर दे रहा है कि 7th नंबर लाइन में एरर है कांस्टेंट x ऑलरेडी डिफाइन, कि कांस्टेंट x है जो हमने पहले से डिफाइन कर रखा है उसको दोबारा डिफाइन नहीं कर सकते या दोबारा उसमें वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। तो बेसिकली कांस्टेंट वेरिएबल ये होते हैं कि जिसके अंदर हमने एक बार जो वैल्यू असाइन कर दी उसी वैल्यू को हम दोबारा चेंज नहीं कर सकते। पर जो नॉर्मल लोकल वेरिएबल जो नॉर्मल होता है उस वेरिएबल को हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। जो हम कांस्टेंट वेरिएबल बनाते हैं यह बेसिकली एक ग्लोबल वेरिएबल होता है, लोकल वेरिएबल नहीं होता। जो भी हम कांस्टेंट वेरिएबल बनाएंगे वो बाय डिफॉल्ट ग्लोबल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाते हैं। कांस्टेंट वेरिएबल केस सेंसिटिव भी होता है और इनसेंसिटिव भी होता है। इसे समझते हैं। जैसे हमने $x
में वैल्यू असाइन की कांस्टेंट वेरिएबल। इसमें एक थर्ड पैरामीटर होता है जो केस सेंसिटिव का होता है। इसके अंदर बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू यहाँ पे फॉल्स होती है। अगर हम कोई पैरामीटर यूज नहीं करते हैं, थर्ड पैरामीटर यूज नहीं करते हैं, तो उसकी वैल्यू फॉल्स होती है। इसकी यहाँ पे हम वैल्यू ट्रू और फॉल्स दो वैल्यूज को यूज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू फॉल्स होती है कि यह केस इनसेंसिटिव है। इट मीन्स कि जो हमने वेरिएबल का नाम लिया है, मान लो हमने लोअर केस में लिया है, तो हम उसे अपर केस में यूज नहीं कर सकते। इस चीज को मैं कमेंट कर देता हूं। अब हमने यहां लोअर केस में लिया हुआ है और यहां अपर केस में वेरिएबल का नाम लिया है, तो बाय डिफॉल्ट जो इसकी वैल्यू फॉल्स होती है वही हमने इसमें फॉल्स वैल्यू पास की है। अब हम ब्राउजर पे देखते हैं कि इसका क्या आउटपुट आता है। अब हम इसे रिफ्रेश करते हैं तो यह हमें वार्निंग दे देता है। तो इट मीन्स हम इस चीज को नहीं यूज कर सकते। अगर हम इसको ट्रू कर देते हैं केस सेंसिटिव, तो हम ब्राउजर पे जाके रिफ्रेश करते हैं तो हमें यह आउटपुट दे देता है। तो जब भी आप कांस्टेंट वेरिएबल यूज करोगे तो थर्ड पैरामीटर जिसकी वैल्यू ट्रू एंड फॉल्स यूज करोगे आप, तो उस वैल्यू पे डिफाइन होगा कि आप जो अपना वेरिएबल डिफाइन किया है तो उसकी वैल्यू आप लोअर केस में लिख के और अपर केस में लिख के आप इसे यूज कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो दोस्तों एक चीज याद रखना, बाय डिफॉल्ट जब हम इस चीज को यूज नहीं करते तो इसकी वैल्यू फॉल्स होती है। इट मीन्स आप इस चीज को जैसे आपने वेरिएबल का नाम लिया है वो सेम उसी तरीकों से आपने यूज करना है। अगर आपने इसको अपर केस में यूज किया तो आपको यहाँ पे ट्रू करना जरूरी है। इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हो। अब देखते हैं कि किस तरीके से हम कांस्टेंट वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर सकते। हम स्टार्टिंग में न्यूमेरिक की के साथ में कोई वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर सकते। अब हम इसका आउटपुट देखते हैं तो यह हमें एक सिंटैक्स एरर दे देता है। तो इट मीन्स जब भी हम कांस्टेंट वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो स्टार्टिंग में न्यूमेरिक वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने बात की कांस्टेंट वेरिएबल के बारे में कि कांस्टेंट वेरिएबल किस तरीके से यूज करते हैं और किस तरीके से हम इसको डिक्लेयर करेंगे, और यह केस सेंसिटिव है या नहीं है, या किस तरीके से हम इसको केस सेंसिटिव के रूप में भी यूज कर सकते हैं और विदाउट भी यूज कर सकते हैं।